हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मनीष। और इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे जो है टॉपिक्स पे जो हम स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो चीजें सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए, पहला है हमारा टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप इजीएस्ट वे में अगर आप देखें तो सिर्फ दो फॉर्मूले का यूज करके जो है हम इसको वेरीफाई करेंगे और बाद में हम शॉर्ट ट्रिक से करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इस फॉर्मूले का यूज करके जो है हम स्क्वायर्स निकालते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम जो है स्क्वायर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद नहीं है तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करके या फिर शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला काम आपको करना है 1 से लेके 30। 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अगर सेम नंबर का सिर्फ 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है तो होता है हमारा स्क्वायर होता है। अगर हमका सेम नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्यूब होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला काम है हमारा 1 to 30 तक हमको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जैसे कि आपको फटाफट जो है, हमको मेरे को याद है, आपको भी याद है, तो फटाफट हम लिख लेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो उसको लर्न करना पहले बहुत जरूरी है। लाइक दिस, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। लाइक दिस 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और ये 30 का स्क्वायर। अब यहाँ तक आपको, यानी कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। मुझे याद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत जल्द इसको याद कर लेंगे। कुछ करना नहीं है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 6 को 6 से करेंगे तो 36, 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, 9 को 9 से करेंगे तो 81 आएगा, 10 को 10 से करेंगे तो 100 आएगा, 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा, 12 को करेंगे तो 144 आएगा, और 13 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 169 आ जाएगा, 14 को 14 से करेंगे तो 196 आ जाएगा, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 225, 16 को करेंगे तो 256 आ जाएगा, और 17 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 289 हो जाएगा, और 18 को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 324, और 19 को 19 से करेंगे तो 361, 20 को 20 से करेंगे तो 400, 21 को करेंगे तो 441, और 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484, और 23 से करेंगे तो हमारा 529 आ जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम 24 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 576। ठीक है, और 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 625, और 26 का होता है 676, 27 का होता है हमारा 729, और 28 का होता है 784, और 29 का होता है हमारा 841, और 30 का होता है हमारा 900। इस तरीके से आपको 1 से लेके 30 तक आपको जो है स्क्वायर्स याद होने चाहिए। करना कुछ भी नहीं है। लाइक अगर हमको 25 का मल्टीप्लाई करना है तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 625 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है, वही काम है स्क्वायर्स में। डबल वाला लिखा है, पावर जितनी रहती है उतनी ही बार उसको सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है मैंने अगर नोट किया है तो आपको भी जो ये चीजें याद हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमको करना क्या है, हमको करना है 32, हमको 100 तक स्क्वायर निकालना है। मतलब हमको 100 तक स्क्वायर निकालना है, ये हमारा मेन मोटो है, यानी कि 30 से लेके 100 तक। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 30 तक आप याद करेंगे तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, 31 का भी और 32 का भी कर लीजिएगा, क्योंकि 31 और 32 का जो है
मतलब याद हो जाता है बहुत इजीली। लाइक 31 का स्क्वायर जो होता है हमारा 961 होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद जो है 32 का होता है 1024। बस इतना काम आपको करना है कि 32 तक जो है आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप जैसे आप 33 से लेके अब आप जो है 100 तक इजीली निकाल पाओगे। लाइक दिस, अगर मैं आपसे कहूं बेस ऑफ 50, यानी कि आपको एक बेस बनाना पड़ेगा और उस बेस के अकॉर्डिंग ही आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट होता है हमारा बेस ऑफ 50। ये आखिर है क्या? बेस ऑफ 50 का मतलब ये हुआ कि यानी कि 50 से कम नंबर और 50 से ज्यादा, यानी कि 3 बार हमको जो है बेस बनाना पड़ेगा। एक होगा बेस ऑफ 50 और एक बार होगा बेस ऑफ 100। ठीक है, यानी एक बार 50 से कम नंबर के लिए हमको ये बेस लेना है, 50 से ज्यादा नंबर के लिए, और फिर 100 से कम नंबर के लिए बेस लेना है और 100 से ज्यादा नंबर के लिए बेस लेना है। ठीक है, तो मोस्टली हमको याद रखना पड़ेगा कि हमको कौन सा बेस लेना है। बेस ऑफ 50 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा मतलब जो है 50 तक का स्क्वायर निकालना चाह रहा है तो वो 50 से छोटे नंबरों का यूज करके, मतलब 50 से छोटे नंबरों का स्क्वायर निकाल सकता है इस मेथड का ये ट्रिक यूज करके। और नेक्स्ट जो है अगर वो बेस ऑफ 100 ले रहा है तो उस बेस को 100 वाला से हम इजीली निकाल पाएंगे। अब ये देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। पहले हम फॉर्मूले को ट्रिक का प्रूफ, ठीक है, ट्रिक का प्रूफ निकालेंगे, उसके बाद जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। क्योंकि कोई भी ट्रिक अगर मैंने आपको बता दिया और उसका प्रूफ नहीं बताया तो जस्ट लाइक मैंने आपका एजुकेशन का मर्डर कर दिया। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से और किसी भी ट्रिक को आप पढ़ते हैं यूट्यूब से, मैं बहुत सारा देखता हूँ यूट्यूब पे ट्रिक बताते हैं, समझाते नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1 मिनट में 2 मिनट में समझाना है, या फिर उनको जो ऐसा लगता है कि अगर अपने वीडियो में हम लोग जो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा, कोई वीडियो जल्दी देखे ना देखे। सो इन सब चीजों से आपको जो है अवेयर रहना है। जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रिक जो है आपका हमेशा वैलिड हो। पहले उसका प्रूफ देखते हैं। चलिए, तो इसका हम अभी एक प्रूफ भी दिखाएंगे और उसके बाद जो है आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस, आपको लेना है कि आपने कहा कि सर मुझे तो 36 का स्क्वायर निकालना है। एनीवन गेट फाइंड द स्क्वायर ऑफ 36। आपको इसी का कहा कि 36 का स्क्वायर लेना। मैंने कहा कि 50 का बेस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50 का बेस लेने का मतलब ये हुआ कि 50 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें और उसका स्क्वायर करें कि वो हमारा 36 के स्क्वायर के बराबर आ जाए। ये होता है बेस लेना। अगर आपने कहा कि 50 का बेस लिया है और आप 50 में से क्या करेंगे, 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि 36 आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अब इसी का यूज करना। अब आप ये कहेंगे कि सर इसका यूज कर रहे बड़ा सा, तो ट्रिक कैसे हो गया, या फिर जो ये शॉर्ट फॉर्म कैसे हुआ, अभी बताते हैं चुटकियों में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रिक्स। अगर आप कोई भी टीचर आपको अगर वो ट्रिक्स का वेरीफाई करके नहीं बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो बस सिर्फ आपको अधूरा ज्ञान दे रहा है। मैं यहाँ पे पूरे तो पहले ट्रिक्स को हम वेरीफाई करेंगे और ट्रिक्स को वेरीफाई करने के बाद हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे फटाफट उसको निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला काम है ट्रिक्स को वेरीफाई करना। ट्रिक्स को वेरीफाई करने से आपको एक पता होना चाहिए, अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपने इस फॉर्मूले को कई बार सुना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बाई चांस आपको जो आपके पेरेंट्स होते हैं वही बोलते हैं बताओ अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो ये बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर जो है कोई भी आपका रिलेटिव्स होते हैं वो भी डायरेक्टली बोल देते हैं क्लास 8 में हो, अच्छा अलजेब्रा पढ़ते हो, हाँ ठीक है, बताओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो अगली बार से कहिएगा कि मैंने मनीष सर से पढ़ाई की है। और उसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर ये जो है लुकिंग लाइक का a और ये लुकिंग लाइक का b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी का फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे करना है, ये यानी कि 50 माइनस का 14 का स्क्वायर, तो ये होता है 50 का स्क्वायर माइनस प्लस 14 का स्क्वायर, और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 14। इस तरीके से हमको करना होता है। और ये देखिए क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2500। अब मैं इसको यहाँ प्लस ना करके इधर में प्लस करके दिखाऊंगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196, तो इसको मैं लिखूंगा 196। और इसका देखिए हम माइनस का ये तो 52 जा 100 को ये 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए 1400, ये माइनस करना था, ये प्लस का था, ये प्लस का था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम ये जो 14, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले का ट्रिक्स सबको करते तो सब है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि 25 में ही हम 14 क्यों ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताते हैं कि आपको इस तरीके से ऐड करोगे, कुछ नहीं करना है। 25 में से जो है मान लीजिए कि जो भी हमने बेस माना है, यानी जितना ये जो 100 मतलब 50 से जितना कम होता है, क्या कहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको जो स्क्वायर्स का ट्रिक निकालने को जो है वीडियो आएगा, उसमें कहेंगे जो भी नंबर लिखा है उसको 50 में से जितना कम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों कर दे भाई, क्यों करेंगे, पता भी तो होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है 25 में से जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो है उसके अंदर 14 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
आ तो जाएगा, लेकिन क्यों आएगा, हम उसको सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ये तो नहीं बताते हैं। 1 मिनट के अंदर जो विद इन सेकंडों में जो है स्क्वायर निकालिए, और बहुत सारे व्यूज चले जा रहे हैं, लेकिन कोई उसका सेंस नहीं बन रहा है। लोग देख तो रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोई पूछ दे क्यों हो रहा है, बस नहीं ट्रिक है। ट्रिक नहीं होता है, वो सारे जो है आपके फॉर्मूले पे ही वर्क होते हैं, हाँ, लेकिन उसको इतना फास्टली किया जाता है ताकि वो ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जितना हमको सब्ट्रैक्ट करना था, इसका मतलब ये है कि हमेशा देखेंगे कि जो यहाँ पे नंबर होगा वही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जो इसके जो सेकंड डिजिट वाले जो नंबर है वहां पे हमेशा वही नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। अभी हम देख भी लेंगे, तो इसके अंदर आप इसका सॉल्यूशन जो होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा 50 का स्क्वायर होता है 2500, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि 2500 का बेस ले लो, यानी एक हमको 50 लेना है और इसका स्क्वायर 2500 होता है, इसलिए 25, और जो यहाँ से 50 में से सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा वही हमको 25 में से सिर्फ जो डिजिट नंबर दिख रहा है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 4 जाएगा तो सॉरी कैरी क्या करेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 2 में से जो है 1 जाएगा तो 1, 1100 हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि इसी में 14 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 3 डिजिट के साथ में हमको ऐड करना है। तो जैसे ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, और यानी कि आंसर आ जाएगा 1296। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 96 यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 5 और 1 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 1296। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखे होंगे कि अरे सर इतना करना पड़ रहा है, हाँ, अब जो है a माइनस बी का मतलब फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा तो इजी हुआ, ये तो बहुत टफ जैसा लग रहा है। अब दिखाते हैं आपको कि इजी होता कैसे है। चलिए, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, लिए मेरा फॉर्मूले का प्रूफ था, दिस इज द प्रूफ ऑफ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है या कोई भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है चीजें सीखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपने इस चीज को समझने की कोशिश किया होगा कि इस तरीके से जो है फॉर्मूले का प्रूफ होता है, और फॉर्मूले का प्रूफ अगर आपको पता चल जाए फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ये रहा फॉर्मूले का प्रूफ। अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा, और ये फॉर्मूले का आपको जो है प्रूफ पता होना चाहिए ताकि हम करते कैसे हैं इसको भी आपको पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम, अभी मैंने आपको बोला था कि पहला काम क्या है, 1 से लेके 32 तक जो है आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। और आपको जो है 32 से लेके 100 तक निकालना है, तो पहला काम है बेस ऑफ 50। तो जैसे ही बेस ऑफ 50 का मतलब यह है कि 50 से छोटे नंबर अगर हम लेंगे, तो 50 से अगर कोई छोटा नंबर आ रहा है तो उसके लिए 2500 के जो ये डिजिट दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो 2500 के जो डिजिट दिख रहा है उसका यूज करना है, और जितना नंबर छोटा होगा 55 से उतना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। लाइक अगर आपको क्या करना है, हमसे किसी ने पूछा कि चलो जल्दी फटाफट बताओ 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने 48 का स्क्वायर फटाफट उसको लिख दिया कि 2304। अब कहेगा कि ये 2304 आया कैसे, इसके लिए भी तो रूल हमको पता होना चाहिए। देखिए, तो ये इस 48 को क्या लिखेंगे, 48 को लिखेंगे 50 माइनस का 2, ये हो सकता है 50 माइनस का 2, और मैंने बताया था कि 50 स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है, और जो नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना है वो इसके इस वाले डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, और 00 तो था उसका जो है हमारे टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, तो जो भी हमारा नंबर आएगा यहाँ पे उस नंबर को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हो जाएगा 23। अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो अगर मैं 23 लिखा है और उसके अंदर मैंने 4 लिख दिया तब तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमको तो क्या है, 4 जो है यूनिट डिजिट पे आ रहा है। हमारी समस्या क्या होती है, जब हमारा बस 2 ही याद रखिएगा, 2 ही नंबर का स्क्वायर होता है, एक होता है 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है, और एक आता है हमारा 9 जो कि 3 का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये 9 और ये 3, मतलब ये 4 और ये 9 जो है, इसी को जब भी आएगा ये 1 डिजिट में तो इसके आगे आपको 04 और 09 लगाना है। बाकी का काम आपको वैसे करना है, क्योंकि अगला जो नंबर होता है 4 का स्क्वायर जो होता है हमारा 16 होता है, जो कि 2 डिजिट में आ जाता है, तो फिर आपको करने की वैसी जरूरत नहीं। लेकिन जो नंबर का जो है मतलब स्क्वायर 1 डिजिट में आता है उसके आगे बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 0 में आप लगा दीजिएगा, 10 प्लस को 0 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आता है 4, यहाँ पे हमको ऐड कर देना है 1 प्लेस में, तो हो जाएगा 4032, यानी कि 2304। इस तरीके से जो है हमारा ये ट्रिक वेरीफाई होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर के केस में हम आपको बता दें कि क्या होता है। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि 42 का निकालिए, 42 का स्क्वायर क्या होता है, 42 कितना कम है हमारा, 42 जो है, मैं समझा रहा हूं तो ज्यादा समय लग रहा है, नहीं तो मुझे विदिन सेकंड, एक सेकंड में हमको आंसर निकालना मुझे पता है, आपको समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, इस वजह से थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम जैसे 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 42 का आ जाएगा, यानी कुछ नहीं करना है, 2500 में से जो बेस है इसका 2500, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्वायर ऑफ
50। तो जैसे ही हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2400 आएगा, ये भी हमारा एक तरीके से बेस ही मान लीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यानी कि 25 में से हमको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फटाफट अगर हम यहाँ पे 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट और जो हमारा 10th प्लेस है वो वैसा ही रहेगा, और इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा 1700। और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो इसमें ऐड कर दीजिए 64, तो ये हो जाएगा हमारा 1764। ठीक है, तो ये तो टाइम जो भी लगा, लेकिन याद रखिएगा ये टाइम उस टाइम से कम है जब हम 42 into 42 करेंगे, उसमें ज्यादा समय लगता है। इस तरीके से अगर आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर उसके बाद समझने में कहीं कतई जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने ये जो किया है उसको करने के बाद जो इतना टाइम लगा, देखो विद इन सेकंड कैसे करते हैं। आपसे कहा जाएगा, आपके दिमाग में प्रोसेस क्या होना चाहिए, 42 है, 42 जो है कितना कम होता है 50 से, हमारा 8 कम होता है। अच्छा ठीक है, तो 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 17। ओके, अब जो है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हो गया काम विद इन सेकंड, 2 सेकंड का काम था। ठीक है, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 38, नहीं हमको तो 38 का निकालना है, चलो 38 का निकालते हैं। तो 38 का निकालने के लिए क्या करना है, अब पहले तो देखेंगे 38 जो है हमारा 25 से कितना कम है। तो हम 25 में से जैसे ही 50 से कितना कम, तो वो हमारा 12, यानी कि 50 में से जैसे ही हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो पहला क्या काम करना है कि 12 को सब्ट्रैक्ट करना 25 में से, यानी कि 25 यहाँ पे 100 रहेगा, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300। यानी कि पहले तो हमको समझ में आ गया कि 1300 आ जाएगा, और फिर 12 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 144, यानी कि लास्ट में 2 डिजिट जो है तो 44 है हमारा, और 1 आएगा तो 1 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 144 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1444। इस तरीके से आप इजीली स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इजी वे है आपको स्क्वायर निकालने का अंडर 50, यानी कि कोई जो है नंबर अंडर 50 है या बिलो 50 है तो आप उसका इस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे। अगर ये वीडियो आपको मतलब पसंद आ रहा है और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगर आपका यानी ये बिलो अरे बिलो की स्पेलिंग क्या होती है, डब्ल्यू है, तो देखो तो बिलो की स्पेलिंग क्या होती है BELOW, तो सही तो लिखा था हाँ। अगर जो नंबर जो है बिलो 50 होगा तो इस तरीके से करना है, अगर एवो जो है 50 होगा तो उसके लिए क्या करना है, जो काम हम जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसी काम को हमको एडिशन करना होगा। चलिए कैसे करते हैं हम अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। सो चलिए तो हम जो है अब वीडियो को आगे जो है बढ़ाते हैं। मैंने अभी कहा था कि अगर आपने बिलो वाला निकाल लिया था, जो कि अभी मैं जस्ट 1 सेकंड पहले कराया है, और इसके बाद जो एवब वाला जो है, एवब वाला कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास 50 से एवब नंबर है, 50 to 70, क्यों 70 कर रहा हूं, 70 से ज्यादा निकालेंगे तो हमको दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी, इससे हम 50 to 70 ही निकालेंगे। और 70 के बाद वाला जो नंबर होता है, जैसे 70 से लेके 100 तक का, वो नंबर जो है हम 100 को बेस मान के निकालेंगे, उससे इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर हम 50 to 70 निकाल रहे हैं, यानी कि हमको जो है अब हमसे कहा जाएगा कि 52 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ फटाफट। तो हम ये देखेंगे कि 52 जो है 50 से ज्यादा कितना है, तो 50 में 2 ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो जो काम हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो अब एडिशन करना है, यानी कि 25 में हमको 2 ऐड कर देना है तो 27 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। तो हम इजीली कहेंगे 2704 इज द स्क्वायर ऑफ 22। समझ में आ रहा है। जो काम आपने इसका अगर वेरिफिकेशन अभी मैं 1 सेकंड में कर देता हूं। वेरिफिकेशन करने में क्या है, अब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि a प्लस बी की तरह काम कर रहा है, यानी कि 50 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a की जगह पे 50 रखना है और b की जगह पे 2 रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2500, इसको हम लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे 52 जहाँ 100 और 200, तो यानी कि 200। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबको ऐड करना, तो 4072 इस तरीके से आता है। और हमेशा ये जो फॉलो होता है ट्रिक्स, इस वजह से हम इसको फटाफट कर देते हैं और नाम दे दिया गया है कि ट्रिक शॉर्ट ट्रिक जो भी है ये। लेकिन हमारा मेन मोटो जो वेरीफाई करता है वो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही वेरीफाई करता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक जो है आपका वर्क किस पे करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन फिर उसमें मैं कहना चाहूंगा, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले का यूज करके जो है वो बनाया जाता है। बस उसको अलग से, क्योंकि हम जो वो शो नहीं कर रहे हैं, और जब शो नहीं करते हैं तो उसी को शॉर्ट ट्रिक नाम दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा टाइम बचता है। ठीक है,
शॉर्ट ट्रिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो रूल्स को फॉलो ना करे। हमेशा याद रखिए, जो भी मैथमेटिक्स में होता है वो रूल्स फॉलो करता है। बिना विदाउट रूल्स फॉलो जो है मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है फॉलो कराएंगे तो हमारा रूल्स फॉलो होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 68, आपसे कह दिया जाए कि 68 जो है इसका स्क्वायर कितना होता है, तो हम पहला मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि 68 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 18, तो 25 में हमको फटाफट 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। 3 और ये हो जाएगा 43, तो इस तरीके से 43 हो जाएगा। तो यानी कि 43 और ये हो जाएगा 18 का होता है 324, तो ये हमारा हो जाएगा 46, 24। देखा आपने कितना सेकंडों में मैंने इसका आंसर निकाला। तो ये आपका काम बस यही है कि बस एक बार देख लें और समझ लें कि किसको कहाँ यूज करना है और कौन सी चीज को कहाँ पुट करना है, उसके बाद तो है बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने ध्यान से देखा कि करना क्या होता है। करना यही होता है कि जो आपने एक बार रूल्स फॉलो किया उसी को आपको याद रखना कि करना क्या। इसके केस में फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि ये उसको लिखेंगे 2500, 68 जो होता है हमारा 50 से 18 ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम 18 का जो है 18 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 43, और फिर हमको ऐड करना है 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। जैसे ही ऐड करेंगे 46, 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स को याद करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे तो पूरा याद है, आपको याद करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जो हम कह रहे हैं कि 70 तक तो निकाल लिए, 70 तक हमारा जो है इसका निकालना बहुत आसान है, 70 तक कर लिए। लेकिन फिर अगर हमारा ये आ जाएगा कि सर 70 से ऊपर वाले नंबर्स को कैसे करेंगे, तो जैसे 70 से ऊपर वाला नंबर जाएगा हम ले सकते हैं 80 तक भी कर सकते हैं। 80 तक भी करना बहुत आसान है, लेकिन 80 से ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 80 को क्या लिखे 79 है तो 79 या फिर 70, ठीक है 79 तो क्या लिखेंगे 50 + 29। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे भी स्क्वायर्स बड़ा नंबर आने लगा है, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। अब बड़ा नंबर आएगा 35, 75, तो खुद ही हम उसको शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे हैं 35 और 75 को, तो फिर यहाँ पे कैसे हम पुट कर पाएंगे। और अगर हमको इतना ही याद रहता तो फिर हम शॉर्ट ट्रिक क्यों लगा रहे हैं, ये भी तो एक समस्या है कि अगर हमको 29 या फिर 30 तक तो मिनिमम याद है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन अब मान लीजिए 35 आ जाएगा, मतलब 42 आ जाएगा, तो जब हमको 42 का स्क्वायर पता ही होता है तो शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाते फिर। तो इस वजह से हमको दिक्कतें आने लगती हैं। तब हम बेस बनाते हैं 100 का। जैसे ही हमारा जो है बिलो 100 का बेस होता है, तो बिलो 100 जो होगा, बिलो 100 का बेस होगा तो उसका स्क्वायर कितना होता है। जब भी कोई भी नंबर हमको सीधे 100 से ही सब इसके लिए चेंज हो जाता है, उसके लिए क्या था कि हमको 2500 में से सब्ट्रैक्ट करना था। इसके केस में जब हमारा बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारा बेस 100 का होगा तो उसके लिए हमको करना यह है कि जैसे ही हमारा बेस 100 का बनता है, यानी कि अब जब हम 100 का बेस बनाते हैं तो इसमें एक काम होता है, जो नंबर होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी में करेंगे, और जो ऐड करना होगा वो हम इसी में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें से अगर हम जो कोई नंबर हमको जो है इसमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 86, तो पहले हम देखेंगे कि 86 जो होता है वो कितना कम है, 100 से कितना कम है। तो आपने कहा कि सर वो 14 जो है कम है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फटाफट से जो है 14 को 86 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 86 में से जैसे हम 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब की बार जो नंबर होता है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। पहले क्या था कि हमको जो है 25 में से करना था, इस बार जो नंबर हमको निकालना है उसी नंबर, जैसे मान लीजिए कि हमको 86 है, 86 में से 86 का स्क्वायर निकालना है, तो 86 में से ही हमको 14 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 100 में हम क्या मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि हमारा 86 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 14। तो 14 का पहले तो 14 86 में से घटाना है, तो 86 में से 14 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 72 और कुछ नहीं करना है, उसके बाद 14 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है। तो ठीक है, तो फटाफट 14 का स्क्वायर ऐड करिए तो कितना होगा, तो 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7396। और फिर से मैं बता दूं, लाइक अगर आपने जो है इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 72 आया, और फिर अपना जो आंसर आएगा वो पीछे से लिखना है, यानी कि 196 होता है तो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से ऐड करना है हमारा, तो ये हो जाएगा 7396, यानी जो है 86 का स्क्वायर होता है वो 7396 होता है। और मैं एक और आपको बेस्ट आइडिया बता दूं, सबसे बेहतरीन आइडिया है कि जो भी आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए उसके पीछे डबल जीरो ऑटोमेटिक लगा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम 86 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 72, तो 72 को हम इस तरीके से लिख लें तो ज्यादा मतलब जो है इजी रहेगा। और फिर उसके बाद 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो 7396, विद इन सेकंड आप आंसर ला सकते हैं। चलिए मैं कुछ जो है आपको इसका और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, प्रूफ भी कर दिया आपको, ताकि आप जो है आगे दिक्कत में ना आए। चलिए, अगर आपके पास किसी ने कहा कि सर मैं 100 तक जो है स्क्वायर याद कर लिया हूं, मैं 100 तक स्क्वायर याद करने के बाद किसी ने और कहा
कि नहीं मेरे को जो है 100 से ऊपर याद करना है, यानी 120 का, तो जैसे ही अप्रोक्स 120 तक आपको मतलब जो है स्क्वायर निकालना है, तो जो काम हमने अभी इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए किया है वही काम आपको ऐड करने के लिए करना पड़ेगा। लाइक आपने कहा कि सर मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको आपसे पूछा जाए कि अच्छा 108 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से हमारा जो है ये 8 मोर है, तो यानी हमको कुछ नहीं करना है, 8 इसमें ऐड कर देना है और 8 का स्क्वायर हमको वापस उसमें लास्ट में जोड़ देना है। तो इसका हो जाएगा 8 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि वो 16 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 1664 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये 10, ये 108, तो हम क्या करते हैं, ये 64 लिखते हैं, फिर ये हमारा 8 हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर अगेन मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा हमारा 8 0 1, और इस तरीके से हो जाएगा 4 6, और ये हमारा जो है 8 और 16 का 6 कैरी 1, और ये देखिए। तो हम इतना कैलकुलेट कराएंगे तब जाके ये आएगा, और ये विद इन सेकंड आपको मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, जितना ज्यादा 100 से, क्योंकि 100 का बेस मानना है बेस ऑफ 100। ठीक है, तो बेस ऑफ 100 का अगर आपने लिया तो 100 से कितना ज्यादा 8 मोर है, तो 8 इसमें ऐड कर देंगे। खुद ही जो नंबर दिया होता है सेल्फ जो नंबर है उसी में सेल्फ नंबर। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारा 8 मोर आ रहा है 100 से, तो 8 इसी नंबर में हमको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 108 है, तो 108 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 116, और मैंने कहा था कि लास्ट में जो नंबर होगा जो ऐड कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 64। इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। और कोशिश करिएगा कि आप कुछ और अच्छा करने की कोशिश करें इसमें, और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसलिए मिलेंगे क्योंकि अभी हमने इसको स्क्वायर के लिए किया है, स्क्वायर रूट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका जो होगा स्क्वायर रूट पे होगा, और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत ही बेहतरीन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।